अस्सलाम वालेकुम। तसव्वुर करें कि आप एक सिनेमा घर में हैं और आप एक बहुत ही दिलचस्प, अच्छी और लंबी फ़िल्म देख रहे हैं और आपने अपने पॉपकॉर्न का पैकेट भी खाकर खाली कर दिया और इसके साथ एक पूरी बोतल सोडा की भी पी ली है। और अब एकदम से आपको महसूस होता है कि आपको जाना है वॉशरूम और आप चाहते भी नहीं हैं कि फ़िल्म का कोई मंज़र आप मिस करें, लेकिन मजबूरन आपको उठना पड़ता है गुस्ल खाने जाने के लिए। तो शायद इस सूरत हाल की वजह से कभी आपके ज़हन में एक सवाल आया हो कि किडनीज़ जो हैं, जो आपको बाथरूम जाने पर अचानक से मजबूर करती हैं, वो किस तरह काम करती हैं। तो अगली कुछ वीडियोज़ में हम बात करेंगे कि किडनीज़ या गुर्दे जो हैं वो कैसे काम करते हैं। और इस वीडियो में मैं एक जल्दी से जायज़ा दूंगी आप लोगों को कि ये कैसे होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ किडनीज़ यहाँ इधर पाई जाती हैं, बिल्कुल आपके पेट के साथ या कह लें इसके इर्द गिर्द। इनका साइज़ आपकी मुट्ठी के बराबर होता है और ऐसी दो होती हैं आपके पास, और ये थोड़ा पीछे की तरफ होती हैं जिस्म के, सामने की तरफ नहीं, कमर की तरफ एक तरह से आप कह सकते हैं। तो किडनीज़ को मिलता है खून दिल से। दिल मैं यहाँ इधर बना लेती हूँ, ये भी आपकी मुट्ठी के बराबर होता है और ये पूरे जिस्म में खून पंप करता है। कुछ आपके हाथों को मिलता है, कुछ आपके दिमाग तक जाता है। फिर एक शाख है जो नीचे की तरफ आती है और खून आपकी टांगों तक भी ले जाती है। तो जो एक चीज़ आप इस किडनीज़ वाली तस्वीर में देख सकते हैं वो ये कि आपके पास एक वेसल है यहाँ पर। तो जाहिर है कुछ खून दिल से किडनीज़ तक भी आता है। दोनों किडनीज़ आपके खून को करेंगी फ़िल्टर और फिर रिहा करेंगी या रिलीज़ करेंगी यूरिन, जो एक तरह से मजमुआ होता है वेस्ट प्रोडक्ट्स का, यानी फुजले का, जिससे आपका जिस्म छुटकारा पाना चाहता है। और फिर जो यूरिन होगा वो आपके ब्लैडर में जाएगा और वहीं रहेगा जब तक गुस्ल खाने जाने का वक्त ना हो जाए। ये एक तरह से वसी जायज़ा है इसका। अब ज़रा और तफसील में जाते हैं कि असल में किडनीज़ काम क्या करती हैं। तो मैं यहाँ पर एक बॉक्स बनाऊंगी और ये बॉक्स बताएगा कि किडनीज़ काम क्या करती हैं। मैं एक बहुत सीधा और आसान सा जायज़ा दूंगी यहाँ पर कि किडनीज़ काम क्या करते हैं, और दूसरी वीडियोज़ में हम ज़्यादा तफसील से बयान करेंगे इसको। तो जैसा मैंने कहा था, आपकी दोनों किडनीज़ को मिलती है एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेसल या फिर एक आर्टरी जो इन तक जाती है, और आर्टरी में वो सारी चीज़ें होती हैं जो आपके खून में पाई जाती हैं। इसमें ग़िज़ाई अज्जा जैसी चीज़ें शामिल हो सकती हैं, और ये ग़िज़ाई अज्जा कुछ भी हो सकती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स, आपके सोडियम आयंस की तरह। ये प्रोटीन्स जैसी चीज़ें भी हो सकती हैं, या अमाइनो एसिड्स, या यहाँ तक कि ग्लूकोज भी, वो चीज़ें जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स बनाती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो आपका जिस्म इस्तेमाल करता है, जिनकी मदद से आपके जिस्म के दूसरे स्ट्रक्चर्स सही तौर से काम करते हैं, ये सब इसमें पाई जाती हैं। और ग़िज़ाई अज्जा के साथ साथ आपके पास होता है ऑक्सीजन आपकी आर्टीरियल खून में, और आपकी आर्टरीज़ में वेस्ट प्रोडक्ट्स भी शामिल होते हैं। तो वो चीज़ें जो आपके जिस्म ने बनाई हुई हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन के दौरान, और वो सारे दूसरे अमल जिनसे हम गुजरते हैं, जिनकी अब हमें ज़रूरत नहीं होती और हम इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं। और इसमें शामिल हो सकती हैं यूरिया जैसी चीज़ें और दूसरे जहरीले कंपाउंड्स भी, जो हम नहीं चाहते हमारे जिस्म में जमा हों। और इनके साथ साथ इसमें मज़ीद इलेक्ट्रोलाइट्स भी पाए जा सकते हैं, जैसे कि सोडियम, जिसकी हमें अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा सोडियम क्लोराइड अपने अंदर रखेंगे तो हमको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो हमारी किडनीज़ मदद करती हैं हमारा ब्लड प्रेशर बरकरार रखने में। तो ये देखकर एक चीज़ समझ में आती है कि अगर हमारे अंदर ज़्यादा ग़िज़ाई अज्जा भी हों तो वो वेस्ट प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपकी आर्टरी में पाई जाती हैं और ये आपकी किडनीज़ तक आती हैं, ये यहाँ पर। और शायद आपको याद हो, जब कोई आर्टरी आपके ऑर्गन तक या जिस्म के किसी भी हिस्से तक आती है तो वहाँ एक वेन भी होगी जो खून को वापस दूर ले जाती है उससे, और वापस दिल तक ले जाएगी। तो यहाँ पर ये है आपकी वेन। तो जो काम होता है किडनीज़ का वो ये कि जो ग़िज़ाई अज्जा होते हैं आपके आर्टीरियल खून में, वो जमा किए जाते हैं, बरकरार रखे जाते हैं जब हम वेन तक पहुंचते हैं। तो हमें अपने ग़िज़ाई अज्जा को अपने पास रखना होता है यहाँ तक। तो मैं यहाँ पर सिर्फ ग़िज़ाई अज्जा लिख देती हूँ, और इसमें वो सब चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ बताई हैं और जो बयान की थी। और किडनीज़ हर ऑर्गन की तरह
ہمارے جسم میں ان کو چاہیے ہوتی ہے آکسیجن تاکہ یہ صحیح طرح سے کام کر سکیں. تو آپ کی آکسیجن جائے گی کڈنیز سے ہوتی ہوئی اور کچھ ہوگی جو یہاں سے باہر بھی نکلے گی. کچھ کڈنیز کر لیں گی استعمال کیونکہ یہی وہ طریقہ ہے جس سے ٹشو کا کچھ حصہ برقرار رہتا ہے. تو جب ہم دوسری طرف تک پہنچتے ہیں جہاں پر وین ہے ہمارے پاس کم آکسیجن ہوگی. تو اس کو میں یہاں ذرا چھوٹا کر کے لکھ دیتی ہوں یہ دکھانے کے لیے کہ یہاں پہ کم آکسیجن موجود ہے آپ کے وینس خون میں بنسبت آرٹیریل خون کے. ٹھیک ہے. اور آخر میں آپ کی کڈنیز نے وہ سارا ویسٹ پروڈکٹ اپنے پاس رکھ لینا ہے جو آپ کا آرٹیریل خون لایا تھا کڈنی تک، اور اس کو یہیں رکھیں گے سنبھال کر تاکہ یہ وینس خون تک نہ پہنچے. اور یہ ویسٹ پروڈکٹس جمع کر کے کڈنیز مؤثر طریقے سے بنائیں گی یورین. اب اس تصویر میں شاید آپ کو لگے کہ کچھ مسنگ ہے. وہ کیا چیز ہے جو آرٹری کو وین سے جوڑتی ہے؟ تو اصل میں جو یہاں پر ہوتا ہے وہی چیز بناتی ہے کڈنیز کو بہت خاص، اور یہ آپ کے کیسے کا جواب بھی دیتی ہے. کیسے کرتی ہیں کڈنیز یہ کام؟ کڈنیز کیسے ہمارے جسم کے غذائی اجزاء کو برقرار رکھنے میں مدد کرتی ہے جبکہ یورین سے وہ چھٹکارا بھی پا لیتی ہے. تو کڈنی خاص اس لیے ہے کیونکہ اس کے پاس ہیں 2 کیپلری بیڈز. آپ نے شاید سنا ہو پہلے کہ کیپلری کیا ہوتی ہے. تو کیپلری بیڈ جو ہے وہ چیز ہوتی ہے جو آرٹری کو وین سے جوڑتی ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آکسیجن باہر کی طرف فلو کر سکتی ہے یا باہر جا سکتی ہے. غذائی اجزاء فلو ان کر سکتے ہیں. تو اس کو میں جس طرح بناؤں گی وہ ایسے کہ آپ کے پاس ہے ایک کیپلری بیڈ یہاں پر جو آپ کی آرٹری کو وین سے جوڑ رہی ہے اس طرح سے، اور آپ کے پاس ہے ایک اور یہاں نیچے جو ان کو آپس میں جوڑ رہی ہے. تو یہ دونوں آپس میں مل کر ساتھ کام کرتے ہیں تاکہ آکسیجن کڈنیز کے ٹشو تک پہنچا سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان غذائی اجزاء کو بھی جمع کر کے وین سے باہر نکالتے ہیں تاکہ وہ جسم کے دوسرے حصوں تک بھی جا سکیں. اور ان کیپلری بیڈز کے 2 مخصوص نام بھی ہیں. پہلی والی کو کہتے ہیں ویزا ریکٹا اور ان کا کام ہوتا ہے کڈنیز کو آکسیجن فراہم کرنا، اور دوسری کیپلریز کو کہتے ہیں پیری ٹیوبیولر کیپلریز، اور ان کا سب سے اہم کام ہوتا ہے غذائی اجزاء کو جمع کرنا جو پھر کڈنیز فلٹر کریں گی. ٹھیک ہے. اب مزید گہرائی میں ہم اس کے بارے میں بات کریں گے اپنی اگلی ویڈیوز میں. تو آج کے لیے اتنا ہی.